हार मानने से पहले ना एक बार इसको सुन लो। हारा वही जो लड़ा नहीं। वैसे क्या रिजल्ट रहा? फेल। खो गए जी वहां से निराशा के अथाह सागर में। अरे भाई, आप निराश क्यों होते हो? क्यों डूब जाते हो गम के सागर में? आपका रिजल्ट आया फेल। आपको वही रिजल्ट तो मिला है जिसे आप डिजर्व करते थे। आप फेलियर रहे हो, कोई फुल स्टॉप नहीं लगा है आपकी ज़िंदगी पर। ज़िंदगी में वही जीतता है जिसने अपने फेलियर से सीखा है। FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। पहला प्रयास तो केवल सिखाता है। आपको वही मिलता है जितना आप डिजर्व करते हो। चाय में जितना गुड़ डालोगे उतनी ही मीठी होगी। सक्सेस वही होता है जो प्रॉब्लम से बार बार लड़ता है। रोने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। याद रखिए इस बात को। जो समस्या आते ही रोने लग जाता है, दुनिया उन लोगों पर हंसती है। हमदर्दी नहीं होती आपसे, उल्टा लोग आपके ऊपर हंसते हैं। अब बैठ के सोचो और ये मंथन करो, ऐसी क्या कमी रह गई थी इम्तिहान में? कौन सा पार्ट कमज़ोर रह गया था कि आपको फेल होना पड़ा? आप फेल हो गए। आपको फेलियर के सामने हार नहीं माननी है। जिद्दी बनो, जिद्दी। जो चैलेंजेस से लड़ा है वही सक्सेस हुआ है। हालात कहेंगे कि मैं तुम्हें हराऊंगा, लेकिन आपको इन हालातों को, इन प्रॉब्लम्स को हराना है। प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी होने मत देना। समस्याओं को जीतना है, उनसे हार नहीं माननी है। उठो और डबल ट्रिपल एनर्जी से इन मुश्किलों से लड़ो। जिंदगी में हारता वही है जो लड़ता नहीं है। कुछ सक्सेसफुल लोग जो आज बहुत ही अच्छी अच्छी पोजीशन में दिखाई देते हैं, ऐसे लोग जिनका दुनिया के गिने चुने सक्सेस पर्सनैलिटीज में नाम होता है, उनको देखकर आप आकर्षित तो होते हो उनकी तरफ, क्योंकि मीडिया में, न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा नाम आता है। आप उन लोगों का इतिहास उठाकर देखिए कि उनके बचपन में, उनके पास्ट में कितने बड़े बड़े फेलियर आए हैं। एक्चुअली सच तो ये है कि लोग केवल हीरे की चमक को देखते हैं और ये क्यों भूल जाते हैं कि इस नायाब हीरे की कितनी ज़्यादा घिसाई हुई है। जो जितना ज़्यादा घिसता है ना, जो जितना ज़्यादा संघर्ष करता है, उतना ही ज़्यादा चमकता है। इन महान सक्सेस लोगों के पास्ट के फेलियर को, उनके दर्द को कोई नहीं देखना चाहता। उनकी लगातार जिद और उनका संघर्ष, उनके स्ट्रगल, उनको इतनी वंडरफुल सक्सेस का मालिक जो बनाया है, उनके संघर्ष ने बनाया है उनको। जिद्दी थे अपने काम के पीछे। अब एक उदाहरण देकर यहाँ पर आपको समझाती हूँ कि जिंदगी के दर्द और संघर्ष को किस तरह से समझना पड़ता है। एक ऐसे जाने माने फेमस वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और स्कॉलर जिनका साइंस के क्षेत्र में कमाल का कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन। ये जितने बड़े वैज्ञानिक और स्कॉलर हैं, शायद ही कोई होगा। उनका बचपन उतना ही स्ट्रगलफुल था। जितनी ज़्यादा ऊंची उनकी आज शख्सियत, उतना ही बचपन उनका मुसीबतों से भरा हुआ। बचपन में लोग उनको मेंटली चैलेंज्ड के नाम से जानते थे। स्लो लर्नर बोलते थे। जब 3 साल का था तो उस साल 3 साल तक वो बोल नहीं पाया था। 7 साल की उम्र तक वो लिख नहीं पाए थे। एक बार स्कूल से एल्बर्ट आइंस्टीन को ये कहकर स्कूल से निकाल दिया था कि भाई, उसकी माँ को एक लेटर थमाया कि आपके बच्चे की बुद्धि का विकास
एज के साथ साथ ग्रो नहीं कर रहा है, इसलिए आप इसको यहाँ से निकालिए और किसी दूसरे स्कूल में डाल दीजिए। और वहाँ देखिए माँ का भी योगदान। वो जब हँस हँस के पढ़ रही थी, एल्बर्ट ने पूछा मम्मी क्या लिखा है ऐसा? कि वो कह रहे हैं आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और ये स्कूल इसके लायक नहीं है, आप किसी और अच्छे स्कूल में डाल दो, तो कल तेरा एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में कराएंगे। अब एल्बर्ट जो है बहुत अच्छे से मन लगा के आगे पढ़ाई करने लगा। किसी तरह स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जब एल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज में गए तो वहाँ भी टीचर्स और बच्चों ने उसको सीरियस नहीं लिया। उस समय तक कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि कभी ये बच्चा फिजिक्स की फील्ड में रिसर्च करेगा और इतना बड़ा फेमस वैज्ञानिक बनेगा। ये सब एल्बर्ट ने अपनी कठोर मेहनत और संघर्ष के बलबूते पर हासिल किया था। एक समय ऐसा आया कि उनको नौकरी ढूंढने के लिए भी जगह जगह भटकना पड़ा था, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन ने इन चैलेंजेस के सामने हार नहीं मानी और लगातार स्ट्रगल करते चले गए। लेकिन आज एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम के बिना कभी भी कहीं भी साइंस को लिखा नहीं जा सकता। इन्होंने फिजिक्स में ढेरों इन्वेंशन कर डाले, ढेरों नई नई खोज की। कभी बचपन में एक कठिन दौर था जब ये बेसिक एजुकेशन के लिए बेइंतहा संघर्ष किया करते थे। उस समय कभी किसी ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि ये मंदबुद्धि बच्चा जिसको मेंटल रिटार्डेड बोल रहे हैं एक दिन इतना बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, एक दिन साइंस की फील्ड में इतना ग्रेट अचीव करेगा। तो उनके जो अचीवमेंट है, उनके जो कंट्रीब्यूशन हैं वो बहुत बड़े हैं। अगर आप भी समस्याओं से जूझ रहे हो तो एल्बर्ट के बचपन से उनके स्ट्रगल से कुछ सीखिए कि संघर्ष से लड़ोगे, रोने धोने से काम नहीं बनते हैं, उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करो तभी आगे बढ़ोगे। स्ट्रगल सबकी लाइफ में आते हैं, ऐसा कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा जिसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं आते हों। लेकिन जिसने भी इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है, जिन्होंने भी इन समस्याओं को एक्सेप्ट किया है, उनसे आगे बढ़ा है, उनसे के साथ लड़ा है, वही सक्सेस हुआ है। जो लोग ये समझते हैं कि हमारे दुख और जो हमारी प्रॉब्लम है ना, वो तो भाई दुनिया से बड़ी ही हैं, हमारी प्रॉब्लम जितनी बड़ी तो किसी की है ही नहीं, तो एक बार एकांत में बैठकर अपने आप से पूछिए कि आपके आसपास जितने भी लोग रहते हैं ना, किन्हीं 5 के नाम लिखो कि क्या इनकी लाइफ में कोई मुसीबतें आई हैं, मुश्किलें हैं, चैलेंजेस हैं। आपको एक बंदा भी नहीं मिलेगा, ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिनके जीवन में कभी समस्या ही ना आई हो। फेलियर एंड प्रॉब्लम ये तो भाई जिंदगी का अहम हिस्सा है, इनके बिना तो जिंदगी है ही नहीं। चाहे कोई अंबानी हो, चाहे कोई टाटा बिरला हो, चाहे कोई अडानी हो, संघर्ष सबकी लाइफ में रहे हैं। चाहे नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे मोदी जी हो। तो स्ट्रोंग बनकर इन मुश्किलों को हराना है, इनसे हारना नहीं है। हमेशा अपने ड्रीम को याद रखो और हर एक कदम उनको पाने के लिए आगे निकल जाओ, रुकना नहीं है। स्ट्रगल के सामने आपको झुकना नहीं है, समस्याओं के सामने स्ट्रगल करो, इनसे संघर्ष करो, लड़ो जितना भी हो सके, जिद्दी बन जाओ है कि मेरा ये सपना है, सपना आपका बड़ा होना चाहिए, मुझे ये सपना पूरा करना ही करना है, कुछ भी हो जाए आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए। जब तक आप जिंदा हैं तब तक किसी न किसी रूप में मुश्किलें तो भाई आती ही रहेंगी। ये मुश्किलें कभी किसी की ख़त्म नहीं होती हैं। केवल मुर्दा लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने मुश्किलें नहीं होती। तो केवल मुर्दा लोगों के सामने ही समस्याएं नहीं होती हैं। अगर आप अपने को जिंदा इंसान समझते हो और आपका कोई बहुत बड़ा सपना है, ज़िंदगी से आपको बहुत सारी कुछ उम्मीदें हैं, तो इन प्रॉब्लम और चैलेंजेस को ही अपॉर्चुनिटी में बदल डालो। ये प्रॉब्लम ही चैलेंजेस हैं भाई, ये प्रॉब्लम से मुझे लड़ना है और इनको पार पाना है, मुझे अपना ड्रीम पूरा करना है।
जिसने भी अपने आप को सूरज की तरह तपाया है वह पारस बन गया है, समझ लीजिए। आप जहाँ भी हो वहीं से चलना शुरू कर दो। याद रखिए, एक ना एक दिन आप वंडरफुल पर्सनैलिटी बनकर उभरोगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे